एक अगली मोटा और गरीब लड़का रातों रात एक हैंडसम बॉय में बदल जाता है और अब हम इसकी जिंदगी कैसे गुजरेगी चलिए देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़का खुद से बातें करते हुए कहता है, आज मेरा घर इतना छोटा क्यों लग रहा है और ये बेसमेंट की हाइट इतनी कम क्यों लग रही है और ये फॉर सीलिंग मुझसे टच क्यों हो रहा है। और ये लड़का जैसे ही उस मिरर के अंदर खुद को देखता है तो बुरी तरह से घबरा जाता है। और अब हम देखते हैं कि कैसे इन चीजों की शुरुआत हुई थी। हम एक लड़के को देखते हैं, इस लड़के का नाम है पार्क युंग सूक, जो कि इस सीरीज का मेन कैरेक्टर है और उसे कुछ पुलिस ने घेर रखा होता है। वो सभी लोग उसे बहुत बुरी तरीके से बुली कर रहे थे और पैसा भी मांगते हैं। ये लड़का नीचे जमीन पर बैठा होता है और उसके सामने एक बंदा सिगरेट पी रहा होता है और उससे पूछता है, तो मेरे पैसे लाया है तू? तब युंग सू कहता है, मेरे पास जो कुछ था मैंने आपको दे चुका हूँ। जिस पर वो लड़का गुस्सा हो जाता है और वहीं पर एक लड़की और एक लड़का भी होता है और वो दोनों भी सिगरेट पी रहे होते हैं और इस तमाशे को एंजॉय कर रहे होते हैं। दूर से खड़े हुए वो बंदा उन्हें दोनों को कहता है, तुम्हें पता है ये बंदा मेरी हर बात मानता है, ये मेरे किसी पेट की तरह है। और वो बंदा किसी डॉगी की तरह कूद कर दिखाने के लिए कहता है और वो लड़का उसे खुश करने के लिए डॉगी बन जाता है और वो दोनों उस पर हंसने लग जाते हैं। और तभी वो लड़का उसके मुंह पर एक किक मारता है और उसके मुंह पर पांव रखकर कहता है, अबे ओ, तुझे मैंने कुत्ता बनने को बोला था, मेंढक नहीं। और उसे गाली देकर एक बार फिर से किक करता है उसे किसी सुअर की आवाज निकालने के लिए कहता है। और अब वो लड़का बुरी तरह से डरा होता है, इसलिए वो उसकी सारी बातें मार रहा होता है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की परवाह किए बिना सुअर की तरह एक्टिंग करने लगता है और वो तीनों उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। लड़की कहती है, अबे ओए, मेरी स्कर्ट के नीचे देख रहा है। हालांकि इस लड़के का ऐसा कोई भी इरादा नहीं होता है और इस बात पर वो बंदा उसे बालों से पकड़कर उठाता है और उसके चेहरे पर मुक्के मारने शुरू कर देता है और उसे धक्का देकर फेंक देता है और उसे कहता है, तू हमेशा ऐसे ही पीटता रहेगा, तू पैदा ही मार खाने के लिए हुआ है। इसके बाद हम उसी लड़के के घर को देखते हैं जहाँ वो लड़का लेटा होता है और किचन में जाकर अपने लिए नूडल्स बनाने लगता है। लेकिन उसके आंखों के आगे बार बार स्कूल के वही सीन आते रहते हैं। तभी उसके घर में उसकी मॉम आ जाती है और उससे कहती है, बेटा मैं तुम्हें बना देती हूँ। फिर अगले सीन में यून सोंग रमन खाने लगता है, लेकिन देखता है कि उसके रमन में अंडा डाला हुआ है और अपनी मॉम से कहता है, अरे यार, मेरे खाने में अंडा मत डाला करो, कितनी बार मना किया है मैंने आपको, अंडा खा खा कर गुब्बारा कर दिया है मुझे। और अपनी मॉम को डांटने लगता है। उसकी मॉम कहती है, सॉरी बेटा, आगे से मैं ख्याल रखूंगी। हुनसुक रमन खाने लगता है और अपनी मॉम से कहता है कि स्कूल में सभी बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे यार, मुझे किसी और स्कूल में डाल दो। उसकी मॉम कहती है, बच्चे ऐसा पॉसिबल नहीं है, तुम्हें उसी स्कूल में रहना होगा, इतनी मुश्किल से तो हमें ये घर किराए पर मिला है और कहाँ ढूंढेंगे यार अब। और हुनसुक चिल्लाकर कहता है, इधर मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं और आपको फ्रेंड्स की पड़ी है, मेरे फ्रेंड्स बिल्कुल अच्छे नहीं है, इसमें मेरी क्या गलती है। और हुंगसुक एक दीवार पर पंच करता है और अपनी माँ से कहता है, आपने आज तक क्या ही किया है मेरे लिए। और इसके बाद वो अपने रूम में चला जाता है और बहुत ही ज्यादा दुखी होता है। अगले दिन हिंसुक चलते चलते एक लड़की से टकरा जाता है। वो लड़की उसे कहती है, चार आंखें लगा के भी नहीं दिखता तुझे। हुंगसुक उसे कहता है, मेरी गलती नहीं है, तुम्हारा ध्यान तुम्हारे फोन में था, तुमने मुझे देखा ही नहीं। और उसकी एक बात सुनकर वो लड़की गुस्सा हो जाती है। तभी पीछे वही आदमी भी आ जाता है जो उसे पहले पुली कर रहा था और उसे देखकर हुनसुक डर जाता है और उस लड़की से ही माफी मांगता है। और अब ये बंदा उसके जिम के कपड़े मंगवाता है। उसके बाद युंगसुक उसके कपड़े लेने चला जाता है। वहां से इसके बाद हम उसी स्कूल का प्लेटफॉर्म देखते हैं जहाँ ये लड़का युंगसुक को टारगेट बनाकर उस पर फुटबॉल फेंक रहा होता है। हुनसुक बचने के लिए नीचे बैठ जाता है और वो लड़का गुस्सा होने लगता है क्योंकि उसने 10,000 की शर्त लगा रखी होती है। पास ही खड़ी लड़की अपने फ्रेंड से पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। ये लोग और उसकी फ्रेंड उसे बताते हैं, अरे उन्होंने शर्त लगाई है उस लड़के के मुंह पे बॉल मारने के लिए। वो लड़की उन्हें मना करती है लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता है, कोई भी उसकी बात नहीं सुनता है। और तभी एक दूसरा लड़का वहां पर आता है और अपनी पूरी
पूरी ताकत से उस फुटबॉल को किक करता है और वो फुटबॉल उड़ता उड़ता हुनसुक के मुंह पर जाकर लगता है और उसकी एनके भी गिर जाती है। इस बाद इस बंदे का नाम ली ताय होता है और वो हुनसुक से कहता है, बॉल के सामने से क्यों हटा बे तू? हुनसुक कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं डर गया था। जिस पर ली ताय उसे पंच करता है और उसे कहता है, तुमने मेरी बेइज्जती कर दी है सबके सामने, और एक जोरदार पंच मार देता है और वो सभी लोग हुनसुक का मजाक उड़ाने लगते हैं। ली उसे फिर से उठाता है और उसके मुंह पर मारना शुरू कर देता है और तभी हुनसुक की मॉम वहां पर आ जाती है और उसे संभालती है। ली ताय कहता है, अरे आंटी, हम तो बस खेल रहे थे। हुनसुक की माँ बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और ली ताय को मारने लगती है। सब हुनसुक पर हंसने लग जाते हैं। हे अपनी माँ को बुला लाया छोटा बच्चा। हुनसुक ये सब बातें सुन रहा होता है